हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट हीट ट्रांसफर। इन हीट ट्रांसफर अपन बात करेंगे कंडक्शन के अबाउट। कंडक्शन में आपको बताऊँ ये मतलब क्या होता है यार कि पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रखा था, बात समझ में आ रहा है ना। तो आज उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे टू आइडेंटिकल रॉड ऑफ अ मेटल आर बिल्डेड एंड टू एंड इन सोन इन फिगर 20 कैलोरी ऑफ हीट 20 कैलोरी ऑफ हीट। ये याद रखना है यहाँ पे कि ये नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है ना। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं 20 कैलोरी ऑफ हीट फ्लो इन 4 मिनट, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ द हीट फ्लो सेकेंड क्या होता है इन 1 मिनट। तो यहाँ पे ध्यान देना, दो डायग्राम दे रखे हैं। यहाँ पे फर्स्ट में 40 कैलोरी, ध्यान देना डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4 कैलोरी सॉरी, और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 4 मिनट। तो आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे टाइम अगर 1 मिनट दे रखा है इस डायग्राम के लिए, टाइम कितना दे रखा है वो 1 मिनट। तो आप बताओ कितना हीट फ्लो करेगा, कितना हीट फ्लो करेगा, यही यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको थर्मल रेजिस्टेंस निकालना होगा इक्विवेलेंट। इसके फर्स्ट डायग्राम के लिए तो क्या आ जाएगा 2R। देखो यहाँ पे ना के दे रखा है ना ए दे रखा है ना क्या दे रखा है, यहाँ पे एरिया लेंथ या थर्मल कंडक्टिविटी नहीं मालूम है। डायरेक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस के बेसिस पे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे इस पे देखेंगे तो यहाँ पे देखना बच्चे, ये आर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे R/2। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे इसके लिए आपको तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा क्यू अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू यू नो दैट यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन क्या होता है यहाँ पे RH। ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता होगा आपको। ये फॉर्मूला अगर पता है तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है इस सेक्शन में या इस सेक्शन में, दोनों में क्या आ रहा है यहाँ पे सेम। तो फॉर कॉम्बिनेशन फर्स्ट, ध्यान से सुनना है यहाँ पे फॉर ये एक चीज और ध्यान देना है, ये Q2 ये टाइम T2, ये क्या होता है Q1 ये टाइम T1, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये समझो यहाँ पे फॉर कॉम्बिनेशन फर्स्ट, फॉर कॉम्बिनेशन फर्स्ट, ठीक है, कॉम्बिनेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या करोगे, तो डेल्टा Q1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो डेल्टा T डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है यहाँ पे 2R, कितना आ रहा है यहाँ पे 2R। इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसके लिए, यहाँ पे सेकेंड के लिए। कॉम्बिनेशन सेकेंड के लिए अगर देखा जाए अपन बात करेंगे तो ये ध्यान देना है यहाँ पे, अगर कॉम्बिनेशन सेकेंड के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा Q2 बाई क्या हो जाएगा डेल्टा T2, और टेम्परेचर का डिफरेंस सेम ही होगा 100 - 0 दोनों में, और 2R यहाँ पे R/2 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे सेकेंड। अब क्या होता है फर्स्ट से सेकेंड को डिवाइड कर दो, फर्स्ट से क्या होता है यहाँ पे सेकेंड को डिवाइड कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इफ यू डिवाइडेड टू फर्स्ट टू सेकेंड तो बी गेट। अगर यहाँ पे फर्स्ट से सेकेंड को डिवाइड करोगे तो हमें क्या अचीव होता है या क्या मिलता है, ध्यान देना यहाँ पे, उसको नोट करना। इधर ध्यान देना, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रफ कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है अपन के पास, इसीलिए यहाँ पे रफ करना पड़ रहा है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना बच्चे। ध्यान देना यहाँ पे अगर दोनों को डिवाइड किया गया तो डेल्टा Q1 बाई क्या होता है यहाँ पे T1 अपॉन क्या होता है डेल्टा Q2 बाई क्या होता है यहाँ पे T2 बिकम्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा T बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 2R, इधर क्या होता है डेल्टा T बाई R/2, ठीक है। डेल्टा टी कैंसिल, R कैंसिल, और ये 1/2, ये डिवीजन का डिवीजन 2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। इधर वैल्यू रखते हैं यहाँ पे डेल्टा Q1 4 कैलोरी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ना 4 कैलोरी है, और टाइम कितना 4 मिनट। इसी तरीके से यहाँ पे डेल्टा Q2 निकालना था अपन को, डेल्टा Q2 मालूम करना था, और टाइम कितना दे रखा 1 सेकेंड। ये क्या आ जाएगा 1/4 सॉल्व करोगे, ये डिवीजन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ आता है। अब 4 कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 अपॉन डेल्टा Q2 बिकम्स टू 1/4। तो आंसर सॉल्व करके डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4 कैलोरी, क्योंकि कैलोरी में Q1 का वैल्यू दे रखा था, इसलिए क्या होता है यहाँ पे इसका भी वैल्यू किस में आएगा कैलोरी में। नोट करना जल्दी से। देखते हैं यहाँ पे बच्चे सेकेंड प्रॉब्लम है, ये क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। ये क्या किस पे बेस्ड होता है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो समझना क्या प्रॉब्लम है।
A cylinder of radius r made of material of the thermal conductivity K1 is surrounded by a cylinder of cell of inner radius r and outer radius 2r and outer radius 2r। ये ध्यान देना यहाँ पे outer radius कितना हो जाएगा यहाँ पे 2r। बात समझे? outer radius क्या होता है यहाँ पे 2r of material of thermal conductivity K2। The two ends of the combined system are maintained at the two different temperature, the effective thermal conductivity। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मान लो यहाँ पे एक रॉड होता है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और रेडियस क्या दे रखा है यहाँ पे R, ऐसा मान रहे हो, ठीक। अब इसको क्या होता है, एक सेल से, बात समझिए, सेल का मतलब ये सॉलिड सिलेंडर है, एक सेल से, सेल का मतलब होगा हॉलो सिलेंडर, और इस हॉलो सिलेंडर से कवर कर दिया गया। अब कवर कर रहा है तो बोल रहा है कि इस हॉलो सिलेंडर का इनर रेडियस क्या दे रखा है यहाँ पे R, आउटर रेडियस कितना दे रखा है 2R, ठीक है। आउटर रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पे 2R, थर्मल कंडक्टिविटी कितना दे रखा है यहाँ पे K2। तो आपको पूछ रहा है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कितना आएगा। तो सबसे पहले इनर रेडियस का एरिया देखो, मतलब इनर सेल का, ये फर्स्ट सेल है और ये मतलब फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकेंड। अगर देखो हीट आएगा तो पहले ये सोचो ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा। अगर हीट इंटर करेगा तो यहाँ पे इसको सीरीज दिख रहा है या पैरेलल, तो डेफिनेटली पैरेलल दिखेगा। देखो सीरीज तब दिखेगा जब रॉड एंड टू एंड कनेक्टेड हो। अगर रॉड एंड टू एंड कनेक्टेड है तब तो सीरीज है। और जब ऐसा होता है कि इस पे क्या होता है यहाँ पे कि ये रॉड है, बात समझ आ रहा है, इसके ऊपर कुछ क्या होता है यहाँ पे लपेट दिया गया, बात समझ, ये क्या होता है यहाँ पे सिलेंडर सेल लगा दिया गया, तो यहाँ पे एंटर करेगा तो दोनों से पास होगा। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन जाता है, तो याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस है, ये पता चल गया हमें। एरिया अगर देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का तो A1 इज इक्वल टू डेफिनेटली पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन सेकंड का एरिया, अब सेकंड का एरिया हॉलो है, इनर रेडियस आर है, आउटर रेडियस क्या है 2r, तो डेफिनेटली इसका कैसे निकालोगे, तो याद रखना यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर आउटर रेडियस के लिए, माइनस क्या होता है एरिया ऑफ इनर, बात समझ आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आ रहे हैं तो समझना बच्चे, यहाँ पे आपको तो कभी भी हॉलो सिलेंडर का आपको एरिया निकालने के लिए बोला जाए, किसका, हॉलो सिलेंडर का एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो ऑलवेज याद रखना यहाँ पे रेडियस कितना ले रहे हैं यहाँ पे r, दूसरा रेडियस कितना ले रहे हैं यहाँ पे 2r। तो याद रखना ये आउट मतलब टोटल अगर देखा जाए एरिया से इनर एरिया माइनस कर दोगे तो याद रखना हॉलो सिलेंडर का एरिया निकाला जा सकता है। तो ये हॉलो का एरिया इसीलिए इस तरीके से निकाला है। अब ये बताओ यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद है क्या इफेक्टिव का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव का अगर फॉर्मूला याद करो तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या होता है यहाँ पे K डिवाइडेड बाय क्या होता है समेशन ऑफ A, याद है कुछ। तो ये अगर इसको एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे K1 A1 प्लस क्या होता है यहाँ पे K2 A2 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे A1 प्लस A2। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। K1 का वैल्यू अगर देखा जाए, K1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो K1 ही रहेगा, A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे ये क्या होता है K2 ही रहेगा, K2 का वैल्यू 3 पाई आर स्क्वायर, और इधर देखा जाए तो एरिया दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे ये ध्यान देना पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे कॉमन करके कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे K1, इधर बचेगा 3K2 डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे ये आ जाएगा 4, पास समझ आ रहे हैं ना। पाई आर स्क्वायर कॉमन करके कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है, कॉमन करके कैंसिल करोगे तो K1 प्लस क्या होता है यहाँ पे 3K2 डिवाइडेड बाई 4। कौन सा ऑप्शन सही है, डेफिनेटली बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से नोट कर लें बच्चे, ध्यान देना यहाँ पे। अब लास्टली अगर देखा जाए पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन होने के बाद आपको थोड़ा एनालॉगस समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन और क्या होता है थर्मल कंडक्शन का क्या एनालॉगस रहेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स फ्लो करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं, यहाँ पे एक्चुअली चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, बात समझ आ रहा है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वैसे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, फिर भी अपन ये मान रहे हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन थर्मल कंडक्शन होगा तो वहाँ पे हीट फ्लो करता है, यहाँ पे क्या होता है चार्ज फ्लो करता है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे पॉजिटिव भी हटा दो, बेस्ट होता है चार्ज लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा। चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसमें हीट फ्लो करता है। थर्मल कंडक्शन होगा तो हीट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। तो हीट फ्लो फ्रॉम
हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, उसमें हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक की बात है, यहाँ पे थर्मल की बात है। सेकेंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो dq बाई dt, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, ये किस में आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन में आ रहे हैं। ऐसे थर्मल कंडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक करंट है, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या होता है यहाँ पे बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट, बात समझ आ रही है ना। बट ये क्या होता है यहाँ पे, थर्मल करंट होता है, ये क्या होता है, थर्मल करंट होता है। और थर्मल करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हीट डिवाइडेड बाई टाइम, और ये क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ध्यान दे रहे हैं, इसमें क्या होता है यहाँ पे हीट करंट, और ये क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट समझना बच्चे, आपको बताऊँ आर इज इक्वल टू यू नो दैट रो एल बाई ए, पढ़ा होगा आपने 9th या 10th लेवल पे ये पढ़ लिया होगा, समझ में आ रहा है ना। इसी को सिग्मा एल बाई ए बोलते हैं, और याद रखना सिग्मा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। और रो क्या होता है यहाँ पे, थर्मल इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक क्या होता है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी, ये दोनों बातें बोल रहा हूँ एक साथ। यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अगर इसी चीज को कंपेयर किया जाए यहाँ पे थर्मल कंडक्शन में, तो यू नो दैट यहाँ पे आर एच इज इक्वल टू, याद करो, तो एल डिवाइडेड बाई के इंटू ए होता है, पता है कि नहीं। देखो यहाँ पे एनालॉगस तो यही होता है, तो आर एच क्या है यहाँ पे, थर्मल रेजिस्टर, वो आर क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टर, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उधर भी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, उधर भी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर होगा। लेकिन सिग्मा क्या होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से यहाँ पे एनालॉगस समझा दिया। इसी के साथ यहाँ पे कंडक्शन का ये जो मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन का कंपेरिजन आपको समझ में आ गया होगा, नोट करना चाहिए।